ऐसे दोस्तों आप ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक है, और स्वस्थ होंगे। तो मैं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये राष्ट्रीय प्रतीक किसमें आता है? भारतीय राज्य व्यवस्था में आता है। थोड़ा मिट गया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे मैं बढ़ते हुए बोलता हूँ। तो पहला राष्ट्रीय प्रतीक में आता है राष्ट्रीय वाक्य, एक तरह से नारा है। तो ये आता है सत्यमेव जयते। अब दूसरा आता है राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा हमेशा क्या होता है? हिंदी होता है। राष्ट्रीय पुरस्कार, तो राष्ट्रीय पुरस्कार क्या होता है? भारत रत्न। तो राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है हम लोग का? भारत रत्न। राष्ट्रीय लिपि क्या है हम लोग का? देवनागरी। राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी। राष्ट्रीय पुष्प, जिसको हम फूल बोलते हैं, ठीक है, उस राष्ट्रीय पुष्प यानी फूल क्या है हम लोग का? कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है हम लोग का? बरगद, जो हिंदू महिला लोग पूजा करती है उसमें, ठीक है। तो राष्ट्रीय वृक्ष हम लोग का क्या किया? बरगद। अब राष्ट्रीय फल क्या होता है? आम होता है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है हम लोग का? मोर है। मयूर, संस्कृत में मयूर बोलते हैं। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। तो राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। ऐसे तो नदी बहुत है, लेकिन स्वच्छ और शुद्ध नदी किसको कहा गया है? गंगा कहा गया। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। तो हमेशा याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। ये आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन मैं फिर इसको एक प्रतीक के रूप में यहाँ लिख दिया हूँ। तो फिर उसके बाद आता है राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। राष्ट्रीय मिठाई क्या है हम लोग का? जलेबी। राष्ट्रीय नारा क्या है? श्रमेव जयते। एक नारा होता है, ये वाक्य हो गया, नारा हो गया, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। राष्ट्रीय दस्तावेज क्या होता है? श्वेत पत्र। दस्तावेज माने होता है एक तरह से एक डॉक्यूमेंट फाइल होता है जो सरकार के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है राष्ट्रीय दस्तावेज होता है। हर एक दोस्तों, इसमें राष्ट्रीय दस्तावेज में एक चिन्ह भी बनाया जाता है जो भारत का हम लोग का चिन्ह है, ठीक है। तो राष्ट्रीयता क्या है हम लोग का? भारतीय। राष्ट्रीयता हम लोग क्या है? भारतीय। जो हम लोग हर फॉर्म में भरते हैं तो राष्ट्रीयता बोलता है, तो हम लोग भारतीय है। अब हम आगे बढ़ते हुए, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पर भारत के कुछ न्यायालय और स्थापना वर्ष के बारे में चर्चा करूंगा। तो उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष, तो कोलकाता का स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1862 में हुआ था। कब हुआ था कोलकाता का स्थापना वर्ष? 1 जुलाई 1862 में हुआ था। अब दूसरा होता है मुंबई। मुंबई का जो स्थापना वर्ष कब हुआ था? 14 अगस्त 1862 को हुआ था। कंफ्यूज दोनों में मत होइएगा। तो आप कोलकाता क्या होगा? 1 जुलाई 1862 और मुंबई का होता है 14 अगस्त 1862। लेकिन हम लोग का ईयर सेम है, लेकिन मंथ अलग अलग है, ठीक है। और इसका जो नंबरिंग डे है वो भी अलग है। अब चेन्नई का हम लोग आता है 1862। याद रखिएगा दोस्तों, चेन्नई का हम लोग का स्थापना वर्ष हुआ था 1862 में, ठीक है। इलाहाबाद का स्थापना वर्ष कब हुआ था? 17 मार्च 1867, ठीक है। इलाहाबाद का कब हुआ था? 17 मार्च 1867, बहुत दिन 66 भी बोलते हैं, ठीक है। अब कर्नाटक का जो स्थापना वर्ष हुआ था 1884 में हुआ था। कब हुआ था? 1884 में। कर्नाटक का स्थापना वर्ष कब हुआ था? उच्च न्यायालय का 1884 में। लेकिन न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1881 में हुआ था। मैं बार बार इसको मैं आपके सामने इस विवरण को बार बार बोल रहा हूँ। कर्नाटक का जो स्थापना कब हुआ था? उच्च न्यायालय का 1884, लेकिन न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1881 में। अब आता है छठा में पटना का स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। पटना का स्थापना कब हुआ था? 1916 में।
जम्मू कश्मीर का स्थापना कब हुआ था? 28 अगस्त 1928 को हुआ था। ठीक है, इसलिए आप ट्रिक भी लगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 28 और 1928। ये ट्रिक है। ठीक है, ये अब कब हुआ था, कौन मंथ में हुआ था? महीना में अगस्त में हुआ था। 28 अगस्त 1928 को हुआ था। अब होता है गुवाहाटी का उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष कब हुआ था? 1 मार्च 1948 को हुआ था। गुवाहाटी का स्थापना वर्ष कब हुआ था उच्च न्यायालय का? 1 मार्च 1948 को हुआ था। अब होता है उड़ीसा का स्थापना वर्ष कब हुआ था? 26 जुलाई 1948 को। ठीक है, उड़ीसा का कब हुआ था? 26 जुलाई 1948 को हुआ था। अब आता है राजस्थान का जो स्थापना वर्ष कब हुआ था? 21 जून 1949 को हुआ था। राजस्थान का जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 21 जून 1949 को हुआ था, जिसको 1949 21 जून 1949 में हुआ था। बीच बीच में मैं इंग्लिश भी बोल दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 5 जुलाई 1954। 5 जुलाई 1954 में किसका स्थापना हुआ था? आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? कौन ईयर में हुआ था? कौन दिन में हुआ था? 5 जुलाई 1954 में हुआ था। अब मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष कब हुआ था? 2 जनवरी 1956 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? मध्य प्रदेश का 2 जनवरी 1956 को हुआ था। केरल का उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल का कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश और केरल में कंफ्यूज मत होइएगा। मध्य प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? 2 जनवरी 1956 को। केरल का कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। गुजरात का जो स्थापना वर्ष कब हुआ था उच्च न्यायालय का? 1 मई 1960 को हुआ था। कब हुआ था? 1 मई 1960 को। अब आता है दिल्ली का स्थापना वर्ष कब हुआ था उच्च न्यायालय का? 31 अक्टूबर 1967, जिसको बोलते हैं 66। बहुत जन बोलते हैं दिल्ली का 31 अक्टूबर 1967 को। अब पंजाब तथा हरियाणा का उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1967। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज देखिए नहीं होइएगा। इसमें 31 अक्टूबर 1967 का दिया है, पंजाब तथा हरियाणा का 1967। अब आता है हिमाचल प्रदेश का कब हुआ था स्थापना वर्ष? 1971 को हुआ था। कब हुआ था? हिमाचल प्रदेश का 1971 को दिया हुआ था। अब 18वां नंबर में आता है सिक्किम का 16 मई 1975 को हुआ था। तो मैंने यहाँ पर जितना भारतीय उच्च न्यायालय के बारे में बताया हूँ सब जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं अब 18 के बाद भी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा करूँगा। तो मैं जिस तरह इस विवरण में लिखा हूँ, व्हाइट बोर्ड में लिखा हूँ, तो आप सबसे पहले कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आपसे यही निवेदन है कि अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको हमेशा बताने के लिए तैयार रहूँगा। ठीक है, तो मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। तो आगे कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अगर इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप झिझक होकर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके लिए मैं बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद।